हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ न्यूनेटल रिसस्किटेशन प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, न्यूनेट्स मतलब जिन बेबीज का एज लेस देन 28 डेज है उनको न्यूनेट्स कहा जाता है। ठीक है, और न्यूनेटल रिसस्किटेशन प्रोग्राम मेनली एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, अगर बच्चा नहीं होता है वहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो इंटर्न्स पोस्टेड होते हैं पीडिया डिपार्टमेंट में, दे आर पोस्टेड फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, 3 वीक्स के लिए पोस्ट होते हैं, वो भी 2 वीक्स और 1 वीक डिवाइडेड पोस्टेड होता है। तो हर बार हर इंटर्न के लिए उनको ये समझाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ इन रिकॉर्डेड फॉर्म। और एक भी रीज़न ये है कि अकॉर्डिंग टू 2020 गवर्नमेंट डाटा, ठीक है, तो अराउंड 6 lakhs बेबी एवरी ईयर इंडिया में मर जाते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, इसमें 15 to 20% कॉज है एस्फिक्सिया एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी डिलीवरी डिफिकल्ट डिलीवरी होने की वजह से बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इसी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और जो भी सर्वाइव कर जाते हैं उनमें सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है, इसी की वजह से वो बर्डन बन जाते हैं पेरेंट्स को। तो इट्स नॉट ओनली पेनफुल फॉर पेरेंट्स, मगर हम डॉक्टर्स के लिए भी वो बहुत पेनफुल कंडीशन होता है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली न्यूनेटल रिसस्किटेशन प्रोग्राम बहुत बड़ा टॉपिक है, मगर इसमें मैंने जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक इंटर्न्स या एक मेडिकल ऑफिसर को जानना, उतनी ही बातें बोली है। ठीक है, तो देयर आर मेनली 5 स्टेप्स ऑफ न्यूनेटल रिसस्किटेशन। सबसे पहले वार्मथ। ठीक है, यूजुअली रेडिएंट वार्मर यूज होता है टू प्रोवाइड वार्मथ। ठीक है, आइडियली रेडिएंट वार्मर शुड बी स्टार्टेड 30 मिनट्स बिफोर बर्थ डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, तो ये वार्मथ। सेकेंड है ड्राइनेस। फर्स्ट हम कैविटीज को से सारे सिक्रेशन ड्राई करना है, उसके बाद हम ड्राई करते वक्त हेड को पहले ड्राई करना है, फिर अपर लिम्ब, फिर चेस्ट, फिर लोअर लिम्ब, फिर बैक। हेड को हम पहले ड्राई क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों में हेड सर्कम्फ्रेंस इज ग्रेटर देन चेस्ट सर्कम्फ्रेंस, इसी की वजह से हेड का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है और इसी से ज्यादा हीट लॉस हो सकता है। तो टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया तो हम पहले हेड को ड्राई करेंगे, फिर नीचे जाएंगे। ठीक है, और थर्ड स्टेप है फिजिकल स्टिमुलेशन। तो इट कैन बी साइमल्टेनियसली डन विथ ड्राइंग। जो तुम बैक में ये करते हो, ड्राई करते हो, उसी टाइम फिजिकल स्टिमुलेशन भी हो जाएगा। फिजिकल स्टिमुलेशन इन्वॉल्व्स रबिंग द स्पाइन जेंटली, यानी जो पीछे का एरिया है उसको जेंटली रब करना है स्पाइन एरिया में, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर रब करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर बच्चा रोता नहीं है तो। ठीक है, ये करने से मैक्सिमम बच्चे रो जाते हैं। और फोर्थ स्टेप है पोजिशनिंग। पोजिशनिंग मतलब नेक, जो आइडियली अगर बच्चा सोता है तो वो ग्राउंड को टच करता है, मगर पोजिशनिंग मतलब नेक को एक्सटेंड करना है सो दैट इट कम्स एट द सेम लेवल ऑफ हेड। इसकी वजह से क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन में आसानी हो जाती है। और इसको आइडियली अगर चाहिए तो हम नेक रोल यूज कर सकते हैं, जिसका लेंथ 2 सेंटीमीटर है, उसको यूज करके हम नेक के बिलो रख सकते हैं। ठीक है, इसमें स्निफिंग पोजीशन भी बोला जाता है। ठीक है, और सक्शनिंग। सक्शनिंग 10 to 12 या 12 to 14 एफ कैथेटर यूज करना है फॉर सक्शन। ठीक है, और प्रेशर शुड बी 80 to 100 मिलीमीटर। ठीक है, इतना यूज करना चाहिए। और सक्शन में फर्स्ट माउथ सक्शन करना है और फिर नोज। माउथ में मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर डालना है सक्शन ट्यूब, उसके बाद नोज में मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर डालना है। इससे डीप जाओगे तो पोस्टीरियर फेरिंक्स स्टिमुलेट होगा, वेगल नर्व स्टिमुलेट होगा, इससे ब्रैडीकार्डिया एंड एपनिया हो सकता है। इसीलिए सेक्शन के टाइम केयरफुल रहना है, पहले माउथ फिर नोज। माउथ में मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर, नोज में मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर इफ बेबी क्राइज इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, नो नीड ऑफ डूइंग सक्शन। सक्शन इज नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल बेबीज। ठीक है, और इवन थिन एमएसएल में भी सक्शन करने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट गाइडलाइंस। अगर थिक एमएसएल है, इवन बेबी क्राइज, उसमें सक्शन करना जरूरी है। ठीक है, तो ये है बेसिक्स। और थोड़ी चीजें जानना जरूरी है इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ, अगर तुम गए हो डिलीवरी के टाइम थोड़ा वक्त है तो रिस्क फैक्टर्स पूछ लो। मदर में कुछ रिस्क फैक्टर्स है, जैसे जीडीएम है, अगर एनवीडी हो रहा है तो डिफिकल्ट डिलीवरी के लिए रेडी रहो। एमएसएल है तो सक्शन है कि नहीं देखो, सब चेक करो। ठीक है, ये सब चीजें करना चाहिए। और इफ बेबी क्राइज इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, बेबी में ज्यादा ब्लड जाएगा और चांसेस ऑफ एनीमिया रिड्यूसेस। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, मगर एटलीस्ट इतनी चीजें तो जानना जरूरी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।